जैसे मोदी सरकार वहां पे मौजूद है तो बहुत से घिनौने खेल खेलते हैं, तो आपको यहाँ पे बताएं कि कश्मीर में कुछ दिन पहले एक पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। तो एक भारतीय पुलिस एहलकार थी और जो अपने ही पुलिस एहलकारों को मना कर रही थी कि सर्च ऑपरेशन नहीं करो, उन्होंने अपनी खार की आड़ में जो है उसी खातून को जो है गिरफ्तार कर लिया और अभी तक कहा जाता है कि उस लड़की का जो है पता नहीं लगाया जा सका। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इमरान निजात साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब, देखिए कि किस तरह के मोदी सरकार घिनौने खेल खेल रहा है। जी मिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी तरह के ये कोई पहला वाकया नहीं है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में इस तरह के वाकयात जो है वो हर रोज होते हैं और कितनी ज्यादा तादाद में होते हैं। कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ जो हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर की सिचुएशन है वो ये है कि जितनी भी हुर्रियत की आदत है वो सारी अरेस्ट है, और कुछ लोग जो बाहर है उन लोगों को अगर वो कोई फ्रीडम के लिए अपनी कोई आवाज उठाते हैं तो उन लोगों की आवाज भी इसी तरह ही उनको उसको दबा दिया जाता है। उसी की ये एक एग्जांपल ये आपको पुलिस ऑफिसर की है जो कि जिसकी माँ बीमार थी और उसको उसके घर सेहरी के वक्त पुलिस ने जो है वो रेड की, और रेड करने की जो वजूहात थी वो ये थी कि वो कह रहे थे कि कुछ कश्मीरी जो भी अपने फ्रीडम ऑफ राइट्स के लिए कुछ आवाजें उठाते हैं उनकी, वो कह रहे थे कि वो शायद इसके घर में उन लोगों ने पनाह ली हुई है। जिसके ऊपर इस पुलिस ऑफिसर ने उनको कहा कि देखें, एक तो मेरी माँ बूढ़ी है, दूसरी हमारे घर में कोई भी नहीं है, आप क्या हर आए रोज हमारे घर में छापे मारते हैं और इस तरह हमें सेहरी के वक्त तंग करते हैं, आप कम से कम रमजान का ही ख्याल कर लें। जिसके ऊपर ना सिर्फ बल्कि कि वो पुलिस वाले और जो उनके साथ जो आर्मी के उनके कुछ लोग होते हैं उन्होंने ना सिर्फ उसको बल्कि बुरा भला कहा, और बल्कि उससे अगले दिन ही उसको उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया, और दूसरा उसके ऊपर जो उनका काला आर्टिकल है वो लगा के उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया। तो ये कोई मिस नई सिचुएशन नहीं है, ये तो ऐसे वाकयात हैं जो कि आए रोज वहां पे कश्मीर में कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म सितम जो है वो किया जाता है। लेकिन कुछ जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ जो है वो हाईलाइट नहीं होते। लेकिन मकसद ये है कि कब तक जो है ये मोदी सरकार जो है ऐसे ओछे हटकंडे जो है वो कश्मीरियों के ऊपर लगाती रहेगी, और कब उनकी इस मोदी हुकूमत से जान छूटेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी इमरान साहब, ये देखें कि जिस तरह मोदी सरकार, हम कहते थे कि शायद ये अपने ही जो है हमसाए ममालिक के साथ ही ऐसा बर्ताव करके चल रहा है, मगर अब देखें कि बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही कि जिसके अंदर ये अपने मुल्क के अंदर भी काले करतूत दिखा रहे हैं। बिल्कुल मिस, इसी तरह ही है। बल्कि अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी इसकी नजर आई है। 1 से 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वहां की जो सहाफी है उसने बकायदा वहां पे जो कोरोना की सिचुएशन है उसके ऊपर उसने अपनी हुकूमत जी बिल्कुल, जैसा कि बर्तानिया में भी जो है भारत को शामिल कर लिया कोविड के एग्जैक्टली, भारत ने भी उसको शामिल कर लिया, और जो उनके वजीर आजम का दौरा था बोरिस जॉनसन का वो भी उन्होंने मुलतवी कर दिया है कोविड बिल्कुल, उसको भी उन्होंने मुलतवी कर दिया। मुलतवी करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम आपसे ऑनलाइन जो है वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग विजिट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि देखें, इंडिया में इस वक्त कोरोना की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है, बहुत ही बुरी तरह। उसमें ऐसी कोई सिचुएशन है कि अभी इनकी जो 2 दिन पहले एक सहाफी थी प्रिया मिश्रा, उसने बकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप जारी किया था जिसमें उसने बकायदा बताया कि जो इनका कुंभ का मेला जो हिंदू रस्मों रीतो रिवाज के मुताबिक वहां से चल रहा है उसमें कितने हिंदू शिरकत कर रहे हैं, किसी का कोई कोरोना टेस्ट नहीं है, और सब लोग एक ही पानी के अंदर आके नहाते और चले थे। वो उसका कहना था कि क्या कोरोना जो है वो सिर्फ मुसलमानों के एक जगह इकट्ठे होने से फैलता है कि या फिर जो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो जो है उसको नजर ही कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या करने। उसमें उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, उनको। उसके बाद उस औरत के हक में तो जो बयान आने थे उसके बाद उसको धमकियां मिलना शुरू हो गई। बिल्कुल, उसको काफी सारे लोगों ने कहा कि आप यहाँ से निकले ना, क्योंकि वो लखनऊ की लोकल वहां पे रहने वाली है। उसका बड़ा दबंग एक सोशल मीडिया के ऊपर बयान है। उसने कहा देखें, बात जो सच है वो बिल्कुल सच है, अगर ये कोरोना जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो हमें बता दिया जाए, और अगर इसकी छूट जो है वो हिंदुस्तान में हर नागरिक को है कि मतलब जो लोग वहां पे रस्मों रिवाज की खातिर वहां पे रहते हैं, कोरोना की कोई केयर नहीं करते, तो अगर उनके लिए तो फिर भी बता दें। तो जो सिचुएशन इस वक्त हिंदुस्तान की है वो ना सिर्फ बाहर बल्कि इंटरनली जो उसकी सिचुएशन है वो भी बहुत खराब। देखें, एक तरफ किसान प्रोटेस्ट जारी है, एक तरफ कश्मीर की सिचुएशन है, एक तरफ कोरोना के इतने बुरे हालात है, दूसरी तरफ इंडिया खुद जो है वो आइसोलेशन में चला गया क्योंकि इंटरनेशनली वो जो है वो बिल्कुल तनहा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा देखने वाली है।
बहुत शुक्रिया इमरान इजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। ऐसा ही है कि जी नाजरीन के मोदी सरकार हमेशा से ढोंग रचाते आए हैं, हमेशा से अपने मुंह की खाई है, और जहां पे वो बड़ी बातें करते थे कि हम लोगों की जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात है दूसरे ममालिक के साथ, सिर्फ इनके डोनाल्ड ट्रंप जो एक शैतान इंसान है उसके साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि मोदी सरकार भी बिल्कुल वैसी ही मेंटालिटी के थे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह शैतान इंसान है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरह उसने अमेरिका को चैन नहीं लेने दिया, तो वैसे ही मोदी सरकार ने भी जब से कमान संभाली है भारत की, भारत को भी चैन नहीं लेने दे रहा। भारत के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ वहां पे हिंदू ही मौजूद नहीं, कितने सिख यात्री ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। और ये सब, इसका सारा जो है, ये जितना भी जुल्म सितम किया जा रहा है, इसका सारा क्रेडिट मोदी सरकार के सर पे जाता है, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा से इंतशार फैलाता है। जब ये वज़ीर आला भी बना था तो उस टाइम पे इन्होंने पंजाब में हिंदू मुस्लिम फसादात करवा दिए थे, और अब जब इन्होंने पूरे मुल्क की कमान संभाल ली तो भारत को आलमी लेवल के ऊपर इस बंदे ने, इस इंसान ने तन्हा करके रख दिया। मोदी सरकार, तुम कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हो? तुम पाकिस्तान को मैली आंख से देखते हो। अगर तुमने पाकिस्तान को मजीद मैली आंख से देखा तो वो आंखें तुम्हारी नोच ली जाएंगी। अगर तुमने अपने गंदे गलीज दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश का सोचा तो तुम्हारा दिमाग खोल दिया जाएगा। और अगर तुमने जिन हाथों से बारूद तुम बनवाते हो, पैसे देते हो, वो हाथ तुम्हारे बाजू समेत काट दिए जाएंगे। तो लिहाजा मोदी सरकार, पाकिस्तान के साथ टाकरा लेने से पहले 100 दफा सोचना। पाकिस्तानी आर्मी तुम्हें पटक के जवाब देगी, और तुम्हें ऐसा पटक के मारेगी जमीन पे कि तुम्हारे कमांडो को क्या मारा था कि तुम तो उठ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे कमांडो तो फिर उठने के काबिल बन गए थे ना, तो तुम उठ नहीं सकोगे। अभी भी तुम्हारी जो दहशतगर्दी है, तुम्हारी दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान की गिरफ्त में है। कुलभूषण जाधव, जिसको तुमने मानने से इनकार किया था, मगर बाद में ही तुम मान गए थे कि ये हमारे नेवी के ऑफिसर हैं। और तुम्हारी जो उसके बाद तुमने जो है यही कहा कि इनको जो है मिलवाया जाए, इनके घर वालों से मिलवाया जाए। और अभी भी तुम बहुत ज्यादा कोशिशों में हो, तुम जिधर जिधर राब्ते करना चाह रहे हो वो सब हम लोगों को मालूम है। मगर पाकिस्तान बिल्कुल खामोशी से इस वजह से बैठा है कि जब तुम हमसे कोई बात करोगे, हम उस वक्त पे तुम्हें बहुत प्यारा और बड़ा ही क्लासदार तुम्हारे मुंह पर चमांटा मार देंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।